नमस्कार दोस्तों, एक और नए लर्निंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, मैं वीडियो थोड़ी लेट अपलोड कर पा रहा हूँ या बहुत लेट अपलोड कर पा रहा हूँ, और इसका कारण यह है कि मैं अभी थोड़े दिन से बीमार चल रहा था, या लगभग 10 से 15 रोज से बीमार चल रहा था। तो क्या है ना कि अभी थोड़ी तबीयत ठीक हुई है मेरी, लेकिन अभी और भी रिकवर होना बाकी है हेल्थ को। तो मैं कोशिश करूँगा फिर भी कि अभी आपके लिए मैं थोड़े थोड़े दिन में वीडियो अपलोड किया करूं। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो हमने ये तो देखा है कि सपोर्ट किस तरीके से हम बनाते हैं, रेजिस्टेंस किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन अभी अपन यहाँ पर ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से अपन यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर। तो ये सीखने वाले हैं, लेकिन यह जानने से पहले कि किस तरीके से इन पे ट्रेड किया जाता है, उससे पहले अपन समझ लेते हैं कि सपोर्ट किस किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं और रेजिस्टेंस किस किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा हटाता हूँ। अब हम देखते हैं, देखो क्या होता है। हम क्या करते हैं जब सपोर्ट बनाते तो या तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं या फिर हम एक जोन ड्रॉ करते हैं। मेरे हिसाब से जो हम जोन ड्रॉ करते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है हमारे लिए, क्योंकि सपोर्ट एक पर्टिकुलर लाइन का तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पर्टिकुलर लाइन का होगा तो प्राइस उसके ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम जोन का बनाएंगे तो जोन में क्या होता है ना कि हमें क्लियर दिखता है कि प्राइस एक जोन में चल रहा है, जोन पूरा का पूरा सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर इसके नीचे निकला तो ये जोन ब्रेकआउट होगा, लेकिन अगर हम लाइन बनाते हैं और लाइन के नीचे निकलता है और प्राइस फिर से ऊपर घूम जाता है तो जोन बनाना ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो हम अभी कोशिश करेंगे कि जो हम सपोर्ट बनाएंगे वो एक जोन का बनाएंगे। अब हम देखते हैं जो रजिस्टेंस होता है वो भी हम क्या बनाएंगे, एक जोन का बनाएंगे, न कि एक लाइन का। क्योंकि यहाँ पर भी जब प्राइस आए तो हमें इस जोन के पास से रिजेक्शन देखने को मिले, और जब इसको ब्रेक करे तो जोन के पास से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर निकले। तो हम एक तो जोन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे। इसके अलावा हम और काय का सपोर्ट मानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम सपोर्ट काय का मानते हैं, और जैसे ट्रेंड लाइन का। जब प्राइस इस तरीके से, एक मिनट, जब प्राइस इस तरीके से रिएक्ट करता है लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में, तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तब यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को प्राइस रिजेक्शन की तरह ले रहा है या इसको रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो ट्रेंड लाइन भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाली है। तो हम दो तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, एक तो जोन का और दूसरा ट्रेंड लाइन का, और और ट्रेंड लाइन का। इसके अलावा और भी यूज़ किया जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जैसे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है कि सपोर्ट और इसके साथ साथ मूविंग एवरेज का भी यूज़ किया जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। क्योंकि क्या होता है कि प्राइस के साथ साथ मूविंग एवरेज भी चलता है, उसके साथ साथ इस तरीके से मूविंग एवरेज भी चलेगा। जब प्राइस मूविंग एवरेज के पास आता है तो हिट होकर वापस ऊपर जाता है, जब इसको ब्रेक करता है तो नीचे को निकलता है। लेकिन मैं ज़्यादा मूविंग एवरेज का यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी जब 200 मूविंग एवरेज का डेली टाइम फ्रेम पर हम सपोर्ट देखते हैं कि अभी ब्रेक किया नहीं किया, अभी ट्रेंड अप चल रहा है या डाउन चल रहा है, उसके हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेंड लाइन और जोन का ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखता हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं सपोर्ट पर किस तरीके से और रेजिस्टेंस पर किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। मान लो कि प्राइस यहाँ बीच में चल रहा है। अब बीच में तो हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि प्राइस कहीं भी ऊपर नीचे होगा जब प्राइस हमारे लेवल के पास पहुँचेगा। और यहाँ पर अगर हमें रिवर्सल्स ट्रेड करना है तो यहाँ हमें क्या चाहिए, एक शूटिंग स्टार चाहिए। क्लियर, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक शूटिंग स्टार चाहिए। और अगर शूटिंग स्टार नहीं मिल रहा तो प्राइस ने एक इस तरीके से लोअर लो बनाना चाहिए, प्राइस ने इस तरीके से एक लोअर लो और लोअर हाई बनाना चाहिए। तब हम इसके ब्रेक होने पर एंट्री लेंगे नीचे की ओर, ये रिवर्सल ट्रेड होगा अगर शूटिंग स्टार यहाँ पर नहीं बन रहा है तो। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर प्राइस इस तरीके से इसको ब्रेक कर देता है, ये तो अभी हमने रिवर्सल देखा, लेकिन अब हम देखते हैं ब्रेकआउट पर। अगर प्राइस इसको ब्रेकआउट कर देता है इस रेजिस्टेंस जोन को, तो क्या होगा यहाँ पर, जब ब्रेकआउट अगर फ्लो में करता है, और हमने देखा है कि मार्केट जब भी एक जेन्युइन ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पर एंट्री करने का मौका नहीं देता, वो एकदम से ऊपर की ओर निकलता है और एक बड़ा कैंडल बना देता है ताकि आप एंट्री नहीं कर पाओ और आपका एसएल बड़ा हो जाए। तो ये होता है ब्रेकआउट का, रियल ब्रेकआउट का। तो अब हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं ये अपन देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पर कैंडल हमारे एसएल के हिसाब से बनता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, इसके हाई के ऊपर एंट्री और लो के नीचे एसएल लगाकर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और अगर प्राइस एक मोमेंटम के साथ ऊपर निकलता है और हमें एंट्री लेने का मौका नहीं देता, तो अब हम वेट करेंगे कि प्राइस एक पुल बैक ले, और
पुल बैक में हम यहाँ पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। क्या कोई सा एंगल्फिंग कैंडल बना है, या कोई सा शूटिंग स्टार बना है, या डोजी बना है, या और भी तमाम कैंडलस्टिक पैटर्न है। कोई अगर यहाँ बने तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, और एंट्री लेने के बाद उसी कैंडल का हम एसएल रखेंगे, उसके लो का, और उस लो से थोड़ा नीचे एसएल रखेंगे हम। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेम कंडीशन हम सपोर्ट पे भी अप्लाई करेंगे, या इसको ब्रेकआउट कर दे और मोमेंटम के साथ में से निकल जाए तो हम रिटेस्ट का वेट करेंगे, उसके बाद एंट्री लेंगे। ये बात मैंने बहुत बार बताई है, लेकिन एक बार और आपको रिवीजन में आ जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। और किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं ये हम देखते हैं। ये हो गया ब्रेकआउट पर, और अगर कैंडलस्टिक पैटर्न कोई बनता है तो उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एसएल हमारे फेवर में होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, छोटा सा एसएल। लेकिन अगर बड़ा एसएल बन रहा है लगभग 40 से 45 पॉइंट का, तो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा एसएल हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर सकते हैं। एक बात और हम जानते हैं यहाँ पर, देखो इसको मैं पहले हटाता हूँ, उसके बाद अपन समझते हैं। देखो अब क्या कर सकते हैं अपन, अगर मान लो ये एक जोन है रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट जोन है, अगर प्राइस सपोर्ट से उठकर ऊपर की ओर निकल रहा है, अगर प्राइस सपोर्ट से उठकर ऊपर की ओर निकल रहा है और एक मोमेंटम में रेजिस्टेंस के पास जा रहा है और हिट कर रहा है और उसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर आप वहाँ पर मत घुसेगा, क्योंकि प्राइस पहले से ही इतना मोमेंटम या इतना दूरी तय कर चुका है कि यहाँ पर अगर आप एंट्री लोगे और फिर पुल बैक लेगा और आपका ऐसे लेट हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि एक फेक ब्रेकआउट में हमने एंट्री कर ली और आपका ऐसे लेट होना तय है। इस मोमेंटम में अगर आप घुसोगे तो आपको कब एंट्री लेना है, जब प्राइस को ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, फिर अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम एंट्री लेंगे। अगर एक मोमेंटम में इसको ब्रेकआउट करता है, अगर सपोर्ट को भी ब्रेकआउट करता है, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। हमें यहाँ पर वेट करना है, अगर प्राइस वेट कर रहा है फिर नीचे निकल रहा है तो हम एंट्री लेंगे। अगर यहाँ पर भी प्राइस वेट कर रहा है फिर उसके बाद उसको ब्रेकआउट कर रहा है तो हम एंट्री लेंगे। ये बात जानने लायक है। हम कभी भी एक लंबी दूरी के बाद सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेंगे। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात हो गई। अब अपन समझ लेते हैं ट्रेंड लाइन पर किस तरीके से अपन ट्रेड लेने वाले हैं। देखो ट्रेंड लाइन पे क्या करता है प्राइस, इस तरीके से ही मोमेंटम करता है ट्रेंड लाइन। जब ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन देखेंगे हम, और अगर प्राइस मान लो अप ट्रेंड में चल रहा है तो अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन चलेगी। तो ट्रेंड लाइन हमें एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। तो ट्रेंड लाइन हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई कराने में मदद करती है। तो अब ट्रेंड लाइन के पास वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला काम, दो बार जब एक ही जगह से प्राइस रिएक्शन लेगा तो वहाँ पर ट्रेंड लाइन बना देते हैं हम, और अगर तीसरी बार भी वहाँ पर रिजेक्शन लेता है या शूटिंग स्टार कैंडल या और भी तमाम कोई सभी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। और लगभग अच्छे टारगेट देखने को मिलते हैं जब भी ट्रेंड लाइन के पास हमें एंट्री मिलती है। तो उसके बाद जब भी ट्रेंड लाइन के पास आएगा वही हमारा काम रहेगा कि हाँ हम रिजेक्शन का वेट करें, और अगर इसको इस रिजेक्शन का वेट करें और वहाँ पर हम एक अच्छा टारगेट ले सकें। लेकिन अगर किसी दिन रिजेक्शन नहीं मिला, हमारा ऐसे रेट हो गया और इसको ऊपर की ओर क्लोजिंग मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे रिटेस्ट का। और फिर अगर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है और वहाँ पर कोई सा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, कोई सा भी हैमर बन जाए या बुलिश एंगल्फिंग बन जाए या और कोई सा भी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो फिर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। ये ट्रेंड लाइन का काम होगा। और अगर हम देखेंगे तो नीचे भी ट्रेंड लाइन चलती है, एक कभी कभी ट्रायंगल में चलता है इस तरीके से, लेकिन ये कम होता है थोड़ा। और अब हम अप ट्रेंड में भी इसी तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। अप ट्रेंड में किस तरीके से हम करने वाले हैं, पहले इसको ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। देखो मान लो कि प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड में चलेगा, हायर हाई और हायर लो बनाएगा, तो ट्रेंड लाइन नीचे की ओर सपोर्ट देगा इसको। जब भी प्राइस सपोर्ट लेगा ट्रेंड लाइन के पास से, क्योंकि दो बार में ट्रेंड लाइन बनती है जब एक जगह से सपोर्ट लेगा प्राइस, तो अगर तीसरी बार यहाँ पर कोई सा भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और एक अप ट्रेंड में, अगर डेली टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड में है, वीकली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है, या आवरली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, या 15 मिनट टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, तो इंट्राडे में 5 मिनट टाइम फ्रेम पर उसी ट्रेंड लाइन के पास से संभावना है कि वो सपोर्ट लेगा ही लेगा। और अगर सपोर्ट लेता है तो आपको एक अच्छा टारगेट देखने को भी मिलेगा। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड है उसके बाद एक अप ट्रेंड वाला शॉर्ट टर्म में ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो वहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और चौथी बार में या पाँचवीं बार में ट्रेंड लाइन कमज़ोर हो जाती है, लगभग पाँचवीं बार में ट्रेंड लाइन कमज़ोर हो जाती है, वहाँ पर टूटना उसको थोड़ा ज़्यादा
हो जाता है कि ट्रेंड लाइन 5वीं बार में ब्रेकआउट हो सकती है, पाँचवीं या छठी बार में ब्रेकआउट हो सकती है, तो वहाँ पर थोड़ा बच के ट्रेड करेंगे हम। लेकिन तीसरी बार और चौथी बार में अगर वहाँ पर सपोर्ट लेता है तो संभावना रहेगी कि प्राइस वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा ही निकलेगा। अगर 15 मिनट, आवर्ली या 1 डे टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड में है तो ये हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन पर अब एंट्री करने वाले हैं और इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करने वाले हैं। अब हम चार्ट में देख लेते हैं इनको और किस तरीके से ये काम आते हैं, ये देखते हैं अपन। तो ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट खोल के रखा है मैंने। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहा था कि एक अप ट्रेंड में चल रहा था। लगभग मार्केट ने इस जोन के पास, मैं इसको हटा देता हूँ वो प्रीवियस है, मार्केट ने लगभग इस जोन को ब्रेकआउट दिया, क्योंकि इस जोन को बहुत टाइम से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था। एक जोन बनाना है हमें, सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें एक जोन बनाना है। और जोन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर बना रहे हो तो आप क्या करोगे कि आपको, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बना रहे हो तो कोशिश करो कि आप क्लोजिंग और विक दोनों को मिला कर लो, ताकि आपका जोन एक अच्छे तरीके से काम करे। कुछ इस तरीके से आपका जोन एक अच्छे तरीके से काम करे। यहाँ पर ये जोन अब हमें पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है कि जब भी इसके पास आएगा तो प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेगा। तो ये हो गया जोन। अब हम एक रेजिस्टेंस जोन बनाने के बाद अब हम सपोर्ट जोन बनाते हैं। हमारे लिए सपोर्ट कौन सा होने वाला है? एक सपोर्ट ये वाला होने वाला है। अगर हम इसको जूम करके देखें तो देखो मैंने किस तरीके से एक जोन बनाया है क्लोजिंग वाइज। पिछली बार प्राइस ने कहाँ क्या किया था, यहाँ पर वीक बनी थी और उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग दी थी और वीक लिया था अपन ने, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जोन बनाना है। एक ये वाला सपोर्ट बनाया अपन ने, देखो एक ये वाला सपोर्ट बनाया और एक यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था मार्केट ने, एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था मार्केट ने और एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था मार्केट ने। तो ये पूरा का पूरा जोन बनाया। क्लोजिंग ले लो या वीक ले लो, आपके अनुसार आपको कैसा सूट हो रहा है उस तरीके से आप एक जोन बना सकते हो। तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट जोन हो गया था। अब हमें क्लियर हो गया है कि जब भी यहाँ पर प्राइस आएगा या तो बाउंस बैक लेगा, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है, जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा तो या तो बाउंस बैक लेगा, या फिर अगर इसको ब्रेकआउट करता है रिटेस्ट करके फिर नीचे निकलता है तो और नीचे सेलिंग की संभावना रहेगी। ये दो केस हो सकते हैं। और रेजिस्टेंस के पास भी या तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, और जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न बने या प्राइस एक्शन बने छोटे टाइम फ्रेम पर, देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक्शन जब भी बने इस रेजिस्टेंस के पास पर एक बार हिट करे, नीचे आया, उसके बाद फिर से एक सपोर्ट बनाया और इस लेवल को ब्रेक किया, तो अब यहाँ से क्या कंफर्मेशन मिल गया कि डबल टॉप बनाकर प्राइस अब यहाँ से नीचे निकलना चाह रहा है। तो ये कंडीशन हो गई। अब अपन और देखते हैं, अब अपन यहाँ पर और देखते हैं। प्राइस ने यहाँ पर भी ठीक ऐसा ही किया। लगभग एक ओपन जैसे ही मार्केट इस जोन के पास हुआ था, लेकिन इसके ऊपर नहीं निकल पाया। और यहाँ हमें प्राइस की वीकनेस समझ में आ गई कि एक तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, दूसरी बार प्राइस ऊपर गया लेकिन अपने हायर लेवल को होल्ड नहीं कर पाया और फिर से नीचे आ गया। तो ये सेलर्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिख रहा है और बायर का वीकनेस पॉइंट दिख रहा है। तो ये भी हमें समझ में आ गया। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर सकते हैं। अब यहीं पर हम ट्रेंड लाइन भी देखते हैं, और ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं तो ये देखते हैं। देखो रेजिस्टेंस के पास से अपन खींचते हैं कि प्राइस एक तो आया यहाँ पर, देखो एक ट्रेंड लाइन ये बना दिया अपन ने। अब ये ट्रेंड लाइन बन गई थी। लगभग एक बार ट्रेंड लाइन को यहाँ हिट किया, एक बार ट्रेंड लाइन को यहाँ हिट किया, तो दूसरी बार में ट्रेंड लाइन बन गई थी हमारे पास। अब मैंने क्या बोला, जब तीसरी बार इसके पास आएगा और अगर कोई सा शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, उसके बाद आपको और आसानी समझ में आएगा। इस ट्रेंड लाइन के बाद जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर एक शूटिंग स्टार हमें देखने को मिला, ये वाला एक शूटिंग स्टार देखने को मिला। तो यहाँ से इसके लो के नीचे हमारा एंट्री पॉइंट बन गया था, और इसके हाई के ऊपर हम क्या कर सकते थे, हमारा एसेल लगा सकते थे यहाँ पर, और इसके नीचे हमारा एंट्री पॉइंट। तो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। और जब यहाँ पर आया था प्राइस, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को क्या किया, प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया था। यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया था। थोड़ा मैं इसको क्या करता हूँ और जूम करता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया था इस ग्रीन कैंडल में, और उसके बाद प्राइस ऊपर भी गया, लेकिन उसकी अगली कैंडल ने हमें ये भी दिखा दिया कि प्राइस में अभी यहाँ पर वीकनेस है। क्यों वीकनेस है? क्योंकि ऊपर से वीक आ रही है, और उसके बाद एक शूटिंग स्टार भी बन गया था। तो अगर हम देखें तो हमारा एसएल अब कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा इसकी एंट्री के बाद। तो हम चाहे तो हम कोस्ट टू कोस्ट भी निकल सकते हैं जहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी, क्योंकि हमें अब लगने लग गया है कि प्राइस यहाँ से और नीचे जाने वाला है। क्योंकि हम देखें तो ऊपर से वीकनेस भी दिखने को मिल रही है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट तो कर दिया है, लेकिन अभी हम देखें तो प्राइस कहाँ से
चढ़ के आ रहा है। हालांकि इसने यहाँ पर टाइम बिताया है, उसके बाद भी जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल में भी ऊपर से थोड़ी सेलिंग प्रेशर आया है, उस कैंडल में भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया। और इन कैंडलों ने हमें ये दिखा दिया, जो ऊपर का जो वीक वाली कैंडल है उन्होंने ये दिखा दिया कि प्राइस में यहाँ पर वीकनेस है, ये फेल हो सकता है। लेकिन हमारी एंट्री हो गई थी। अगर हम रिटेस्ट पर एंट्री करते हैं तो भी हमारा एसएल यहाँ पर हिट होता, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है। ये ट्रेंड लाइन के पास हमारा एसएल हिट हो चुका है। और एसएल देना मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम एसएल नहीं देंगे मार्केट में तो आगे की ओर हमारा प्रोसेस और नहीं बढ़ पाएगा और कहीं ना कहीं हम वहीं अटक के रह जाएंगे, हम कुछ नया नहीं सीखेंगे वहाँ से। तो एसएल देना ज़्यादा ज़रूरी है। और अब देखो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, फिर से फेक ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस नीचे की ओर आया और एक सपोर्ट क्रिएट किया। अब प्राइस ने यहाँ पर क्या, अपन पूरा प्राइस नहीं समझते, अपन मेन चीज़ें समझते हैं। देखो ये हो गया, इसको अपन हटाते हैं। अभी यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखो जब प्राइस ने फिर से इसको ब्रेकआउट दिया तो प्राइस अब यहाँ से ऊपर क्यों निकला। और मैंने बोला भी था कि जब भी प्राइस ब्रेकआउट देगा तो आपको एंट्री लेने का बहुत कम मौका देगा। यहाँ पर भी प्राइस ने बहुत कम मौका दिया, लेकिन अगर हम चाहें तो इसके 50% का एसएल रख सकते हैं, या फिर हम रिटेस्ट का वेट करेंगे, उसके बाद जब हाई ब्रेक करेगा या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, जैसे यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला टू ज़र बॉटम, क्योंकि ये नीचे बन रहा है रिटेस्ट लेने के बाद, तो यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं और हम टारगेट ले सकते हैं छोटा मोटा। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हमने एंट्री ली। अब और यहाँ कर देखें तो ये हो गया ट्रेंड लाइन। इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन पर भी एंट्री ले सकते हैं। अब और क्या हमने देखा था वो अपन समझते हैं। ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट की तरह अब देखते हैं ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट की तरह किस तरीके से काम करती है। देखो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी लगभग, और प्राइस ने क्या किया, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया क्लोजिंग बेस पे। और जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आया था, सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर क्यों निकल रहा था, लेकिन नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी। लेकिन फाइनली प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर क्लोजिंग दे दी थी और उसके बाद प्राइस वहाँ से नीचे आया था। हालांकि प्राइस एक बार यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन वही जब प्राइस अप ट्रेंड में हो, एक बात मेरे ध्यान रखना, जब प्राइस क्या अप ट्रेंड में हो, जैसे हम देखेंगे कि एक जोन को ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस एक अप ट्रेंड में निकल गया था और अपना हायर लो ब्रेक कर दिया था। ये वाला हायर लो यहाँ पर ब्रेक कर दिया था डेली टाइम फ्रेम पर। तो जब प्राइस अपना एक हायर लो ब्रेक करता है तो प्राइस वहाँ से अप ट्रेंड में निकल सकता है, ये हम कह सकते हैं। तो प्राइस जब भी अप ट्रेंड में होगा और अगर प्राइस गैप डाउन ओपन हो रहा है तो संभावना रहेगी कि प्राइस ऊपर की ओर ही निकलेगा। जैसे यहाँ पर एक क्योंकि नीचे उसको बहुत सारे सपोर्ट लगने वाले हैं और प्राइस अप ट्रेंड में रहता है तो वो अपने हर एक सपोर्ट का रिस्पेक्ट करता है। और ठीक इसका उल्टा हो जाता है, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में रहता है तो प्राइस अपने हर एक रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पर भी प्राइस ने अपने ये वाले सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, अगर एक जोन बनाऊँ तो मैं ये वाले जोन को रिस्पेक्ट किया और ऊपर की ओर यहाँ से निकला। तो इस तरीके से ये बात भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है कि प्राइस जब भी अप ट्रेंड में रहेगा, क्या बोला मैंने, कि प्राइस जब भी अप ट्रेंड में रहेगा तो अपने हर एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा, और इसका उल्टा डाउन ट्रेंड में रहेगा तो वो अपने हर एक रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन और सपोर्ट को ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि किस तरीके से हम सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, उसके ब्रेकडाउन पर कैसे ट्रेड ले सकते हैं और किस तरीके से उस पर सपोर्ट लगे तब हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो अभी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।